जय हिंद साथियों, मैं अनुराग एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं आपके परिवार ए टू जेड की क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान के कुछ प्रमुख शब्दावलियों के बारे में, जो कि रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में, जो कि तत्काल में चल रहा है, हर शिफ्ट में बार बार करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ शब्दावलियाँ लिखी गई हैं। तो आज मैं 5 मिनट के अंदर आपको ये 5 शब्दावली के बारे में और इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में समझाने जा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं परमताप के बारे में। तो परमताप का नाम आपने सुना होगा। परमताप एक ऐसा न्यूनतम ताप होता है जिसके नीचे गैसों की आणविक गतियां भी क्या हो जाती हैं, शून्य हो जाती हैं। तो परम शून्य ये क्या है, न्यूनतम ताप है। ऐसा न्यूनतम ताप, ये न्यूनतम ताप है जिसके नीचे गैसों की आणविक गति भी क्या होती है, शून्य हो जाती है। इसलिए इसको परम शून्य ताप भी बोलते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है, -273/15 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपको याद रखना है एग्जैक्ट डाटा। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि परम शून्य ताप कितना होता है, तो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर हम बात करें डिग्री सेंटीग्रेड से फॉरेनहाइट बदलने के लिए या फॉरेनहाइट से डिग्री सेंटीग्रेड बदलने के लिए, एक फार्मूला हमारे पास होता है। देखिए यहाँ पे C/5 = F-32/9। ये फार्मूला आपके लिए रामबाण साबित होगा, इसको आप याद कर लीजिएगा। C/5 = F-32/9। यहाँ पे C क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड है, F क्या है, फ़ारेनहाइट है। एक प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि किस ताप पर डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। -40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या होता है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। आप एक बार वैल्यू पुट करके यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ भी x कर दीजिए, यहाँ भी x कर लीजिए, या यहाँ भी c, दोनों जगह c कर लीजिए। इसको सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आपका निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम त्वरण पे। त्वरण क्या होता है कि वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर अर्थात समय, वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। वेग परिवर्तन अर्थात v - u करेंगे अपॉन t करेंगे। अब यहाँ पे v क्या है, v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, t इज द टाइम। जब वेग का परिवर्तन होगा और उससे जो समय लग रहा है उससे जब हम लोग डिवाइड करते हैं उसको हम लोग त्वरण बोलते हैं। त्वरण को हम लोग स्मॉल a से डिनोट करते हैं। ये है त्वरण का फार्मूला। इस पे क्वेश्चन न्यूमेरिकली बन सकते हैं बहुत अच्छी खासे। इसी फार्मूले से हम 3 अलग अलग क्या किए हैं, हमने 3 अलग अलग गति के नियम में हमने 3 फार्मूले निकाले हैं। देखिए कैसे होता है। ए भी इक्वल टू, पहला फार्मूला क्या है, v इक्वल टू u प्लस ए टी, पहला फार्मूला। दूसरा यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 अलग अलग फार्मूले हैं जिसमें a का यूज देखिए किया जा रहा है। देखिए यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है। ये त्वरण से संबंधित 3 फार्मूले हैं। अगर आपको निकालना हो विस्थापन, तो ये यस मतलब विस्थापन होता है, v मतलब आपका फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a मतलब आपका त्वरण हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, t मतलब टाइम हो गया। ऐसे करके हम लोग तीनों को अलग अलग करके निकालते हैं। तो ये तीनों त्वरण के फार्मूले थे। अगर हम बात करें आवृत्ति की, तो आवृत्ति क्या होती है, चलिए बात करते हैं आवृत्ति के लिए। तो आवृत्ति, मैंने कहा कि एक रबड़ बैंड को मैंने क्या किया, 2 कील की सहायता से बांध दिया। अब इस रबड़ बैंड को मैं क्या कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ, खींच के मैंने छोड़ दिया। जैसे ही मैंने छोड़ा, अब छोड़ने के दौरान इसमें क्या होगा, कंपन उत्पन्न होगा। वह दोलित गति, कहें कैसे, वह दोलित गति 1 सेकेंड में कितनी बार दोलन करती है। एक ऐसी गति 1 सेकेंड में कितनी बार कंपन करती है, कितनी बार दोलन करती है। दोलन करती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं आवृत्ति। आवृत्ति को हम लोग स्मॉल यन से डिनोट करते हैं, आवृत्ति को हम लोग स्मॉल यन से डिनोट करते हैं। और तरंग दैर्ध्य को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। देखिए आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में एक संबंध भी है, इसलिए मैंने दोनों को साथ ही में लिख दिया था। तरंग दैर्ध्य क्या होता है, तरंग दैर्ध्य जब भी कोई विद्युत चुंबकीय तरंगे चलना प्रारंभ करती है, जब भी कोई तरंग चलना प्रारंभ करती है, चाहे वो अनुदैर्ध्य तरंग हो चाहे अनुप्रस्थ तरंगे हों, तो वो श्रृंग और गर्त बनाते हुए चलती है या संपीड़न और विरलन के माध्यम से चलती है। तरंगे या तो ऐसे ऐसे चलेंगी और गैप काफी दूर दूर तक, या तो वो श्रृंग और गर्त का निर्माण करेंगी, अर्थात यहाँ से स्टार्ट किए चलना तो ये ऐसे चलेंगी तरंगे। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ, तरंग दैर्ध्य हुआ क्या, देखिए ये होता है श्रृंग, ये है श्रृंग, निचला पॉइंट, जिसका जो निचला पॉइंट होगा ये उसको बोलते हैं हम लोग क्रस्ट। ये बीच है, यहाँ पे क्या है ये। अब देखिए 2 श्रृंगों के बीच की दूरी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो बीच की दूरी होगी, इसे हम लोग क्या करते हैं, लैम्डा दिखाते हैं, तरंग दैर्ध्य दिखाते हैं। और तरंग दैर्ध्य को हम लोग एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, पूछता है तरंग दैर्ध्य की यूनिट इकाई क्या है, तो एंगस्ट्रॉम बताइएगा आप। एंगस्ट्रॉम को हम लोग A0 ऐसे करके दिखाते हैं, एंगस्ट्रॉम। ये है तरंग दैर्ध्य। अगर हम बात करें आवृत्ति की, तो आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज होती है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज होती है।
या सेकंड इनवर्स कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो ये गया है, इसको बोलेंगे एक तरंग गई है, तरंग के दो श्रृंगों के बीच की दूरी या दो गर्तों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य कहलाती है। मैं आशा करता हूँ इतनी बात समझ में आ चुकी होगी आपको। अगर मैं देखिए इसको रफ कर रहा हूँ, अगर मैं कहूँ आपसे, अगर मैं कहूँ आपसे कि तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति में क्या संबंध होता है, तो होता है v इक्वल टू एम लेमडा। एक प्रश्न अभी परसों के पेपर में पूछा गया था, v इक्वल टू एम लेमडा हम कर सकते हैं यहाँ पे। एक प्रश्न अभी परसों के पेपर में पूछा गया था रेलवे ग्रुप डी में, ये है चाल v बराबर एन लेमडा, अर्थात ये है चाल, ये है आवृत्ति और ये है तरंग दैर्ध्य। तो अर्थात जो आवृत्ति होती है वो तरंग दैर्ध्य के साथ इनवर्स रिलेशन में होती है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। इससे प्रश्न पूछे गए हैं, ये आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। अगर हम बात करें प्रकाश की, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी भी वस्तु को देखने में हमारी सहायता करती है। अगर हम बात करें प्रकाश, तो प्रकाश एक क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, अल्ट्रा वायलेट रेज। देखिए हम लिख दे रहे हैं ऐसे, विद्युत चुंबकीय तरंग है। पूछेगा प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसका तरंग दैर्ध्य कितना, कहाँ से कहाँ तक होता है, जो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होते हैं। वो जो हम लोग लाइट सन की लाइट हम लोग यूज करते हैं, देखते हैं, वो क्या 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, वो होता है प्रकाश। अल्ट्रा वायलेट एक अल्ट्रा वायलेट रेज है। अब प्रकाश से संबंधित हम लोग कई घटनाएं देखते हैं, जैसे विवर्तन हो गया, ध्रुवीकरण हो गया, उसके अलावा अपवर्तन हो गया, परावर्तन हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। ये प्रकाश चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ा जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ और जान सकते हैं कि प्रकाश संबंधित हम लोग जब दर्पण पढ़ते हैं या लेंस पढ़ते हैं, उससे एक फार्मूला बनता है। ये फार्मूला कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जा रहा है, आप देखिए, थोड़ा ध्यान रखिएगा। 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/v प्लस 1/u। 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/v माइनस 1/u। ये देखिए है मिरर के लिए और ये है लेंस के लिए। ध्यान रखिएगा, मिरर के लिए प्लस होता है, लेंस के लिए माइनस होता है। अब एफ क्या होता है, एफ होता है फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ। और ये रेडियस एफ बराबर क्या होता है, आर बराबर 2f होता है। ये भी याद रखिएगा, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिससे बनते हैं। पूछता है कि रेडियस कितना होगा किसी भी लेंस का या किसी भी दर्पण का जिसका फोकस दूरी क्या दिया है आपको, 5 दिया है, तो 5 दूरी 10 हो जाएगा, ऐसे करके। तो मैं आशा करता हूँ कि ये शब्दावलियाँ आपको समझ में आई होंगी। इसी तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आने वाले समय में मैं आपको धीरे धीरे करके अच्छी वीडियोज़ इसमें देता रहूँगा। धन्यवाद।